अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल वज़ाइफ में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप हर हाजत के लिए, हर हाजत के पूरा होने के लिए कोई अमल ढूंढ रहे हैं? तो आप ठीक जगह पे आए हैं। इस वीडियो में हम आपको हर हाजत के पूरा होने का बेस्ट पावरफुल अमल बताएंगे। दोस्तों, ये अमल रमज़ान शरीफ का किया जाने वाला अमल है और ये बात आपको मैं बता दूं कि साल भर फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये अमल अगर आप कर लेते हैं तो फिर साल भर आप ये अमल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का ख़ास अमल है 20 और 21 रमज़ानुल मुबारक को। ये 2 दिन आपने अमल अगर कर लिया तो बफज़ल खुदा मैं अपने यकीन से कह सकता हूं कि अल्लाह ताला आप पर ज़रूर अपना करम मेहरबानी फरमाएगा और आपकी हर हाजत पूरी होगी जिस हाजत के लिए आप ये अमल करेंगे। तो दोस्तों, अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उस अमल की जानब जिस अमल को करने से आपकी हर हाजत पूरी होगी। तो आपने 20 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना है। 20 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखें और फजर की नमाज अदा करने के बाद ये अमल शुरू होगा। फजर की नमाज जब अदा कर लें तो ये अमल आपका स्टार्ट होगा। नमाज फजर के बाद उसी जगह पर बैठ जाएं। अगर घर में नमाज अदा कर रहे हैं तो घर में उसी जगह पर बैठकर आपने दोस्तों सबसे पहला जो काम करना है वो आपने दुरूद पाक पढ़ना है। हर काम से पहले दुरूद पाक उस अमल के मकबूलियत का सबब बन जाता है। तो आप दुरूद पाक 1 बार या 3 बार लाजमी पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों आपने 70 मरतबा 5वां कलमा पढ़ना है। 5वां कलमा आपको पंज सूरा में मिल जाएगा या नमाज की छोटी पॉकेट टाइप छोटी छोटी किताबों में मिल जाएगा। तो आप 5वां कलमा 70 बार फजर की नमाज के बाद पढ़ेंगे। ये 20वें रोजे का दिन, 20वें रोजे वाले दिन फजर की नमाज के बाद अमल करना है, यानी 21 रमज़ान तक हम ये अमल करेंगे। तो 20वें की फजर के बाद 70 मरतबा 5वां कलमा होगा। अब दोस्तों आप जोहर की नमाज का इंतज़ार करेंगे। जब जोहर की नमाज आए, जोहर की नमाज के वक्त दोस्तों आपने अमल करना है कि 7 सलाम, दोस्तों 7 सलाम को आपने 17 मरतबा पढ़ना है। 7 सलाम मैं आपकी खिदमत में दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हो। अगर आपके पास 7 सलाम नहीं तो मेरी वीडियो को आप देखकर 7 सलाम लिख लें और उसको 17 मरतबा पढ़ें। ठीक है दोस्तों, 17 मरतबा आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, पहला सलाम यह है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। उसके बाद दोस्तों सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फिर दोस्तों आपने पढ़ना है सलामुन अला इब्राहीम। उसके बाद दोस्तों सलामुन अला मूसा व हारून, फिर दोस्तों सलामुन अला इलियासीन। दोस्तों इसके बाद आखिरी सलाम सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। ये 7 सलाम है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। इन 7 सलाम को दोस्तों आपने 17 मरतबा दोहराना है। अब मैं आपको शुरू से तरतीब बताता हूँ। फजर की नमाज के बाद 5वां कलमा 70 बार और जोहर की नमाज के बाद 7 सलाम 17 मरतबा पढ़ने हैं। अब दोस्तों आपने 7 सलाम 17 मरतबा पढ़ लिए, फिर असर की नमाज के बाद अमल करें। 5 वक्त की नमाज का अमल है। उसके बाद 21 रमजान शरीफ की तरफ आएंगे, 2 दिन का अमल है। जब आप असर की नमाज की जानब आए तो आयतल कुर्सी ये दोस्तों तीसरे पारे के पहले रुकू में ही मौजूद है। तीसरे पारे के पहले रुकू के थोड़ा सा नीचे आयतल कुर्सी आपको मिल जाएगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। ये आयतल कुर्सी दोस्तों आपने 27 मरतबा पढ़नी है। अब असर की नमाज के बाद आयतल कुर्सी 27 मरतबा। फिर दोस्तों मगरिब की नमाज के वक्त आपने दोस्तों दुरूद इब्राहिमी 33 मरतबा पढ़ना है। ये 4 नमाजों का आपको मैंने तस्बीह बता दी। 4 नमाजों की पहली फजर की नमाज के बाद 5वां कलमा 70 मरतबा, जोहर की नमाज के बाद 7 सलाम 17 मरतबा, असर की नमाज के बाद आयतल कुर्सी 27 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद दुरूद पाक इब्राहिमी ये दोस्तों आपने 33 मरतबा पढ़ना है। अब बाद नमाज इशा ये आपका अब जो खाता है ये नफल वाला है। इशा की नमाज के बाद दोस्तों आपने सलातुल हाजात, जो आपको हाजत दरपेश है किसी भी मामले में, आपको शादी का मामला है, कारोबार का मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, आपको आप 4 रकत सलातुल हाजात के पढ़ेंगे। दोस्तों 4 रकत सलातुल हाजात इस तरह पढ़ना है जिस तरह मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। 4 रकत सलातुल हाजात आप इस तरह पढ़ेंगे कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद
हर रकत में सूरह फातिहा शरीफ के बाद सूरह कद्र एक मरतबा, यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये सूरह कद्र सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा, और सूरह इखलास ये दोस्तों आपने ये भी एक मरतबा पढ़ना है। इस तरह 4 रकतें आप इकट्ठी पढ़ेंगे, 2 सलाम के साथ नहीं बल्कि 1 सलाम के साथ आप 4 रकत सलातुल हाजात के पढ़ेंगे। उसके बाद 2 रकत मजीद आप नफल अदा करेंगे हाजत के। उसमें आपने दोस्तों तरतीब आपकी ये होगी कि आप फातिहा शरीफ के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र इन्ना अंज़लना, और दूसरे फिर उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे हर रकत में। पहली रकत में अलहम शरीफ के बाद सूरह कद्र 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे। ये 5 नमाजों का अमल आपका मुकम्मल हो गया। आप दोस्तों आते हैं 21 रमज़ानुल मुबारक के अमल की जानब। 20 रमज़ानुल मुबारक की 5 नमाजों का अमल आपने अगर समझ लिया तो फिर 21 रमज़ानुल मुबारक की शब आ जाएगी। उस शब में आपने ये दोस्तों 4 रकत वाला नफल वाला अमल आपको 21 शब में मिलेगा। यानी फजर वो 20वें रोज़े की फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब के बाद 21 रमज़ान की शब शुरू होगी, जिसमें आप 4 रकत सलातुल हाजत के पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 2 रकत हाजत के पढ़ेंगे। ये आपके दोस्तों नवाफिल मुकम्मल हुए, और आपकी 5 वक़्त की नमाज के साथ जो मैंने अज़कार आपको बताए हैं ये आपके मुकम्मल हुए। तो दोस्तों जब आप इशा की नमाज के बाद सलातुल हाजत के 2 रकत और 4 रकत मुकम्मल कर लें, फिर आपने हाथ इस तरह उठाने हैं गोया कि आपके ये बगलें ये नज़र आएँ। इस तरह ऊपर हाथ उठाएं कि आपके ये कोहनियाँ अपने जिस्म के साथ ना हों, बल्कि आपके हाथ थोड़े से ऊपर हों, ताकि ये आपकी बगल हवादार हो जाए। तो आपने अल्लाह की बारगाह में इतने ऊपर हाथ उठा के, तो आपने सर झुका के हाथ उठा के अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि या रब्बे ज़ुल जलाल, मेरी ये हाजत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, आपके वसीला से मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि मेरी इस हाजत को पूरा फरमा। तो इंशाअल्लाह 21 रमज़ानुल मुबारक एक तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आपकी शहादत का दिन है। इससे भी आप फैज़ याब होंगे इस अमल को करके, क्योंकि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी 21 रमज़ान शरीफ को हुई थी। तो शहादत का भी ये दिन है, और रमज़ान शरीफ में इसको आप सलातुल हाजत के तौर पर भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला हाजत पूरी फरमाएगा। और तमाम जायज़ मकासद के लिए करें, आपको इसकी आम इजाज़त है। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में रमज़ान शरीफ का एक और बेहतरीन अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आप इस अमल को शेयर करेंगे सवाब की नीयत से, और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।